हेलो, मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल। और आप लोग सब कैसे हैं? लॉकडाउन के दौरान आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, और इसी प्रकार आप सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं आपको कुछ साहित्य से संबंधित टिप्स दूंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहूँगी। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से कुछ उसके एक पक्ष को बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा। सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दा तासी ने लिखा। ये विद्वान फ्रांसीसी विद्वान था जिसने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। उसके बाद तो अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, जैसे कि डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु आदि विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। इसमें कालों का विभाजन किया गया है, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं, किस काल में कौन सी रचना की है, कौन से कवि हैं और उस काल की क्या विशेषताएं, ये सारी बातें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं। हम सबसे पहले हम आदिकाल के विषय में लेते हैं कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, सिद्ध सामंत युग भी कहा जाता है। मिश्र बंधुओं ने इसका नाम आरंभिक काल और आदिकाल दोनों कहा। और इसी प्रकार अब हम कहेंगे कि वीर गाथा काल किस विद्वान ने नाम दिया है। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इसी प्रकार आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया है? आदिकाल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत युग जो है राहुल संस्कृत्यायन ने दिया है। इसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल या आदिकाल कहा है। इस प्रकार आपने देखा आदिकाल को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। ये तो हो गया नामकरण का। अब बहुत से बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि किसी भी काल का नामकरण किस आधार पर किया जाता है। किसी भी काल का नामकरण उस काल की रचनाओं के और परिवेश के आधार पर किया जाता है। उस काल का कैसा परिवेश था, जो परिवेश था वही साहित्य पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों को प्रतिबिंबित करता है। जनता की चित्त वृत्तियों को प्रतिबिंबित करने का मतलब है कि साहित्य का प्रभाव जनता पर पड़ता है। जैसा हमारा साहित्य होगा, जैसे हमारे जनता का वातावरण, परिवेश, व्यवहार, आचार जो कुछ होगा वो सब हमारे साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जनता की चित्तवृत्तियों का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ेगा, ये शुक्ल जी ने कहा था। तो वही होता है। तो उस समय का जैसा वातावरण था, उस समय का अव्यवस्था वाला वातावरण था, अव्यवस्था था, सामाजिक विघटन था, आपसी द्वेष भाव था। छोटे छोटे राज्य जो है केवल अपने सीमित क्षेत्र के लिए संघर्ष करते थे। एक विशाल भारत की नहीं लोग एकता की बात समझते थे, अपने राज्य की एकता की बात करते थे। तो जहाँ इतना बड़ा विशाल देश छोटे छोटे राज्यों में था विभक्त, तो राज्य जो है केवल अपने क्षेत्र की सीमित एकता की बात करते थे, पूरे राष्ट्र की एकता की बात नहीं करते थे। यानी राष्ट्रीय एकता एक संकुचित दृष्टिकोण लिए हुए थी, मतलब संकुचित भावना थी, अपनी जगह की एकता की बात होती थी। इसी आधार पर जो है वहाँ के साहित्य पे प्रभाव पड़ा। तो उस समय किस तरह का साहित्य लिखा गया, ये एक प्रश्न एक है पूछने का कि उस समय किस तरह का साहित्य की रचना हुई। उस समय युद्धों से संबंधित, जिसमें अधिकतर युद्धों का वर्णन किया गया, उस तरह के साहित्य की रचना हुई। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी तक रखी है। ऐसे सामान्य रूप से 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो उस समय के साहित्य जो है विविधतापूर्ण साहित्य की रचना हुई। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य,
नाथ साहित्य, ये सब साहित्य की रचना हुई उस समय। आप ये प्रश्न होता है कि उस समय किस भाषा का इस्तेमाल किया गया होगा। उस समय जो है डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश और मैथिली भाषा का साहित्य में अधिकार मात्रा में प्रयोग किया गया, अधिकाधिक प्रयोग किया गया। तो ये सब विशेषताएं आती हैं, साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि उस समय किस तरह की साहित्य की विशेषता थी। पहला, युद्धों का सजीव वर्णन। दूसरा, विविधतापूर्ण साहित्य जैसे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, और पहेलियाँ, मुकरियाँ जैसे अमीर खुसरो ने लिखी हैं, पहेलियों मुकरियों की रचना की थी। ये सब उस समय के साहित्य में आया है। और अब ये प्रश्न होता है, डिंगल पिंगल भाषा कैसी भाषा है। डिंगल भाषा जो है राजस्थानी, पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित भाषा है।